जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। दीपक में फूल बन रहा है तो समझ लीजिए स्वयं आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके गुरुदेव और आपके पितृजन की कृपा आपके ऊपर हो रही है। दीपक में फूल बनना सम्मान मत समझना, सरल मत समझना। ये एक आस्था का विषय है, भगवान से हमारे विश्वास का विषय है। जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा याचना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके नाम का सिमरन करते हैं, उनके नाम की माला जपते हैं, तो वो उपकार रूप हमें यह इंडिकेटर देते हैं कि पुत्र आपके ऊपर जो है हमारा हमारी आशीर्वाद। आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद के रूप में इस आशीर्वाद को आपने बहुमूल्य बनाना है। अब क्या करना है? दीपक की लो पर फूल बन रहा है, उस फूल का क्या करना है? फेंक देना है? नहीं, उस फूल को फेंकना नहीं है। वो फूल जो है आशीर्वाद के रूप में है। जब कोई देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, तब हम उन आशीर्वाद को सत्कार से इस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं ना। अब उस फूल को आपने तोड़कर एकत्रित कर लेना है एक डब्बी के अंदर। जब भी आप अखंड ज्योत लगा रही हो या लगा रहे हो तब भी फूल बन रहा है, एकत्रित कीजिए। वैसे लगा रहे हो तब भी फूल बन रहा है, एकत्रित कीजिए। पूर्णिमा पे लगा रहे हो तब भी एकत्रित कीजिए। ये जोत के फूल को एकत्रित कर कर करना क्या है? आज मैं आपको बताऊंगा इस फूल से एक दिव्यमान तिलक, वो तिलक जो हर पल आपकी हर मुसीबत में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि ये एक दिव्य रूप के संकेत है। ये एक कृपा रूपेण शक्ति के संकेत है। ये आपके कनेक्शन के संकेत है। ये फूल बनना आम बात नहीं है। उसके बाद उसे तोड़कर आपने एक तिलक कैसे तैयार करना है, उसी घी से अगर अखंड जोत लगा रहे हो तो अखंड जोत का थोड़ा सा घी ले लीजिए और उसको लगाइए। उसको आप काजल की तरह अपनी आंखों में भी लगा सकते हो रात्रि को सोते वक्त। अगर किसी भक्त को, आपके किसी बुजुर्ग को बुरे ख्याल आते हैं, तकलीफ रहती है, तो उसके सिर में भी लगा सकते हो। लेडीज अपनी मांग में भी लगा सकती हैं, अपनी मांग में भी लगा सकती हैं। आपके साथ देवी की कृपा चलेगी, आपके इष्ट की कृपा चलेगी। अगर कोई बुरा तंत्र भी अगर आपके ऊपर करने की सोचेगा तो वो भी स्तंभित होगा। क्या इससे हम बच्चों की नजर भी उतार सकते हैं? बच्चों की नजर भी आप उतार सकते हो। आपको बच्चों की नजर उतारने के लिए टीका लगा उनको सकते टीका लगा सकते हो पीछे की तरफ, उनके कान पे। बालों में भी लगा सकते हो। अब अगर कोर्ट कचहरी, अदालत, झगड़ा, जमीनी विवाद। मुकदमा, जमीन जजात, किसी भी प्रकार के अगर आपके कलेश चल रहे हैं, तो उस समय आप इस तिलक को अपने मस्तक पर लगाकर जाइए। और मस्तक पर लगाते वक्त एक मंत्र जो मैं आपको बताता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कर कर तिलक लगाइए। और बालाजी महाराज और जिस भी आप इष्ट की आराधना कर रहे हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो, माँ कालका की कर रहे हो, जिनकी भी आप कर रहे हो, उनका नाम का सिमरन कर कर जयकारा बोलकर और निकल जाइए। उसके बाद देखना आपको विजय ही हासिल होगी आपके क्षेत्र में, आपके कार्य में। जिस कार्य को आपने उठाया है, जिस कार्य को आपने परिपूर्ण करने की सोची है, वो कार्य में आपको सफलता ही प्राप्त होगी। कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी जो आपके कार्य को रोक दे, जो आपके कार्य को पछाड़ दे, जो आपके कार्य के अंदर रुकावट डाल दे। क्योंकि कहते हैं कि जब मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस भी इष्ट की कृपा आपके साथ चलती है, उनकी तरंगे, उनका ओरा चक्र आपके शरीर पर वास करता है। और वो आपके मंत्रों के द्वारा ही, आपके पूजा पाठ के द्वारा ही दिया गया फल है, उपकार रूप में दिया गया फल है। ज्योति से ही तो पता लगता है हमारा ओरा कितना मजबूत है। इस पे भी वीडियो इस पर बनेगी। भी हमने वीडियो बना रखी है कि ज्योति की जो परतें होती हैं वो आपके ओरे की तत्व को दिखाती है कि आपका ओरा किस कलर का है। इसी प्रकार से ज्योत को कोई सरल मत समझिए। अखंड ज्योत दीपतम, अखंड ज्योत का जो दान करता है, अखंड ज्योत जो लगाता है, अपने घर में लगाता है, अपने परिवार की रक्षा के लिए लगाता है, उसके ऊपर कृपा तो होती है उसके इष्ट की, उसके आराध्य की। अगर कुल देवी का अगर आपने दीपक लगा रखा है, अगर कुल देवी का दीपक लगा रखा है, कुल देवी के नाम से आप अखंड ज्योत लगाते हो, तो समझ लेना कि आपके परिवार के अंदर उस देवी की कृपा सदैव रहेगी। अगर बालाजी के नाम का लगाते हो तो बालाजी की कृपा सदैव रहेगी। आप उसको काजल के तरीके से आप भी लगा सकते हो, अपने मांग में लगा सकते हो, अपने सिंदूर के तरीके से लगा सकते हो। बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनके कानों के पास लगाइए।
और जब आप ये तिलक लगा रहे होगे ना, तब आपने एक मंत्र और बोलना है बच्चों को, बल बुद्धि विद्या दो मई हरु कलेश विकार। हे बाबा, इन्हें बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, विद्या दीजिए, इनके आंतरिक मन के हर प्रकार के विकारों को नष्ट कर दीजिए। आपके इस दिव्य रूप के तिलक से इनकी बुद्धि जो है, विवेक जो है, वो उज्जवल उज्जवल हो जाए और ये एक प्रकाश के रूप में चमकने लग जाए। जब हम ऐसे कार्य करने लग जाते हैं, तो अपने आप ही आपके इष्ट की कृपा, आपके आराध्य की कृपा आपके ऊपर होती है। देखिए, आपने कोई अपमान नहीं किया, आपने कोई किसी प्रकार का अपमान नहीं किया, आपने उनकी कृपा को बहुमूल्य समझा और आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर लिया। अगर किसी के शरीर में गंदी बीमारी है, त्वचा की बीमारी है, रोग रह रहा है, कालापन रहता है, शरीर में चेचक की बीमारी हो गई है, दाग है, खुजली है, थोड़ा सा तिलक लीजिए और उसको आपने थोड़ा से तिलक को 2 काली मिर्च के साथ लगाकर अपनी जिह्वा पर रखकर और उसका पान कर लेना है जल के साथ। फिर देखना आपके शरीर के अंदर जो बीमारी, रोग, दोष, समस्याएं हैं, सब की सब छूटने लग जाएंगी। इस चीज का रिजल्ट जो है आपको कुछ समय बाद अपने आप ही महसूस होगा। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मानने से ही सब कार्य होता है। परमात्मा की कृपा जो है आपको अगर आप मानते हो तो अपने आप ही आप उस कृपा का एहसास आपको होता है होता है। और चाहे उसमें देरी हो सकती है, लेकिन और अंधेरी ये नहीं एक है। बात और बोल दूं, मैं खुद इस उपाय को करती हूँ, बच्चों को तिलक भी लगाती हूँ। तो हमने ये उपाय जो है आजमाया हुआ है, तभी जो है सोचा कि सभी भक्तों के लिए ये वीडियो बना दी जाए और आप सभी के लिए भी कल्याणकारी हो जाए। हनुमान जी को सीता शोक विनाशक क्यों कहा जाता है? इसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। हनुमान जी को सीता शोक विनाशक क्यों कहा जाता है? जय सीताराम।